कक्षा 10 में आप निर्देशांक ज्यामिति लगा रहे थे कल। तो पहली प्रश्नावली से पहले जो एग्जाम्पल थे वो लग गए। 7A प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कल हो गया था। चलिए चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु, x अक्ष पर वह बिंदु का मतलब x अक्ष पे है, y पे नहीं है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो बिंदु P नाम दे देते हैं x, 0 है। x अक्ष पे यह जो बिंदु है 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए। यह जो x अक्ष पे यह जो बिंदु है इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ का मतलब यह जो दूरी है वो समान है। PA इज इक्वल टू PB। PA का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर लेते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको बताया गया है x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया x2 - x1 का होल का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। PB लेंगे तो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। करनी हटाने के लिए कर देते हैं दोनों साइड का वर्ग। तो करनी हट गया, x ऋण 2 का वर्ग कर सकते हैं, ये 5 का वर्ग हो गया। x धन 2 का वर्ग कर सकते हैं, ये 9 का वर्ग हो गया। x का वर्ग 2 का वर्ग 4x, ये हो गया 25। x का वर्ग 4x और 9 का वर्ग आपका 81 होता है। तो x का वर्ग कट गया। ऋण 4x धन 29, यहाँ पे 4x धन 85। तो 85 इधर आएगा तो ऋण धन 29 है और ऋण 85 बराबर 4x धन 4x, यानी ये घटा देंगे तो 15 में से 9 गया, आपके पास हो गया 6 और 7, यानी कि 7 में से 2 गया 56, यहाँ 8 है, 8 7 56, यानी x बराबर आप ऋण 7 लिखते हैं। बिंदु की बात आती है तो बिंदु आप x, 0 माने हैं तो ऋण 7, 0 कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा है। 3 में कह रहा है कि यह जो बिंदु है x, y, इस बिंदु A को हमने मान लिया, इसको B मान लिया। तो P जो बिंदु x, y था इस पहले वाले बिंदु से और इससे दोनों से समान दूरी पर स्थित है, यानी यह इसके बराबर है। PA बराबर PB दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है BX इज इक्वल टू AY, ये प्रूव करना है। चलिए, ये PA का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2 लेते हैं। चलिए, आपने लिखा फार्मूले पे x माइनस a माइनस b का होल का स्क्वायर और y माइनस b प्लस a का होल का स्क्वायर कर लीजिए। आप PB लेंगे तो इसको लेते हैं तो x माइनस a प्लस b का होल का स्क्वायर, y माइनस a माइनस b का होल का स्क्वायर कर देते हैं वर्ग। अगर वर्ग करते हैं तो करनी हट गई। a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर होता है, आपको याद होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर का फार्मूला लिखते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू करेंगे 2ab प्लस 2ab हो गया, ये 2ax हो जाएगा, ठीक ना। और ये 2ab इसका इसमें इंटू करेंगे, इतना हो गया। फिर इसका इसके साथ करते हैं तो -2xb, इसको तोड़ लीजिए, y स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर 2yb 2ab और 2ya। फिर इसको तोड़ते हैं आप, इज इक्वल टू x स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2xa 2ab और 2ab के बाद 2xb और यहाँ पे हो गया प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ya 2ab और 2yb, इतना हो गया। अब देखिए x स्क्वायर बराबर के इधर उधर कट गया, y स्क्वायर भी कट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b इसका डबल है तो यहाँ भी आपका a स्क्वायर b स्क्वायर डबल हो गया, कट गया। बचा कितना, तो आपके पास देखिए बराबर के इधर प्लस माइनस 2ab है, कट गया। इधर भी वही सेम चीज़ है, प्लस माइनस कट गया। यहाँ 2xa 2xb 2yb 2ya, इधर बच गया 2xa 2xb 2ya 2yb। अब आप देख करके कह सकते हैं कुछ कट रहा है, तो ये कट गया, माइनस माइनस बराबर के बाद है, दोनों कट गया। इधर भी आपके पास कट रहा है तो 2 ये कट गया, ठीक ना। बच रहा है क्या, तो यह माइनस है, ये माइनस है, यहाँ प्लस में, तो ये इधर जाएगा
तो इधर जाएगा तो 2xb पहले से, ये इधर गया तो प्लस में हो गया 2xb, ये इधर आएगा तो दोनों जुड़ जाएगा 2ya यानी 4ya और 4xb, 4 से 4 कट गया, यानी xb इज इक्वल टू ay। आप ध्यान दीजिए, आपको यही प्रूव करना था। नोट कर सकते हैं आप इसको। 4 का भाग दिख रहा है, कहता है 4 नंबर में निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यह x1 मान सकते हैं, y1 मान सकते हैं, x2 मान सकते हैं, y2 मान सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। चलिए रखते हैं फार्मूले पे। तो x2 की जगह पे यह a कास थीटा, x1 की जगह पे a साइन थीटा का होल का स्क्वायर, y2 की जगह पे माइनस a साइन थीटा, y1 की जगह पे माइनस a कास थीटा का होल का स्क्वायर। आप कहते हैं कि जब फार्मूला हमको दिख रहा है तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको थोड़ी माइनस बाहर जाएगा तो प्लस के साथ, ये पूरा प्लस में हो गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा। यह प्लस में है माइनस में है, कट गया। आपने कहा कॉमन है इसमें से a स्क्वायर, तो बच गया कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन है इसमें से a स्क्वायर, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। आप इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं 1, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप d इज इक्वल टू 2a स्क्वायर रूट के अंदर, यानी a रूट 2 इतना कर सकते हैं, दूरी है यानी इतना मात्रक हो जाएगा। नोट कर लीजिए। कहता है कि इसके भी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अपनी सुविधा के लिए आप x1, y1, x2, y2 मान सकते हैं। तो दूरी का फार्मूला हो गया आपके पास x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। तो चलिए फार्मूले पे रखते हैं। तो x2 की जगह पे a m2 स्क्वायर a m1 स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो गया 2a m2 2a m1 का स्क्वायर। तो दूरी d इज इक्वल टू, अगर मान रखें तो देखिए a स्क्वायर बाहर हो गया, a बाहर हुआ तो a स्क्वायर। आप अगर इसको लिखते हैं तो m2 प्लस m1 और m2 माइनस m1 और स्क्वायर रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दिया। 2a बाहर होगा तो 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल का स्क्वायर। आपने कहा कि देखिए आपके पास a स्क्वायर स्क्वायर होल का है तो दोनों का स्क्वायर जाएगा, m2 प्लस m1 का होल का स्क्वायर और यहाँ m2 माइनस m1 का स्क्वायर, 4a स्क्वायर m2 माइनस m1 का स्क्वायर कर लीजिए। तो दूरी d देखिए a स्क्वायर बाहर जाएगा, a जाए, ये माइनस वाले का होल का स्क्वायर भी बाहर जाएगा तो m2 माइनस m1, तो रूट के अंदर बचा क्या, ये यानी m2 प्लस m1 का होल का स्क्वायर और प्लस 4 बच गया। आप अगर इसको तोड़ना चाहें तो a m2 माइनस, आप लिख सकते हैं a m2 माइनस m1 होल का स्क्वायर तोड़ते हैं तो m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर 2m1 m2 प्लस 4, इतना इकाई या मात्रक बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं आप। तो 5वां में कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, ऋण 3 और Q 10, y ये दो बिंदु दे दिया है। कहता है कि इसके बीच की दूरी अगर 10 है तो y का मान क्या होगा। दूरी को आप d दिखाते हैं अपनी सुविधा के लिए x1 y1 और इसको आप x2 y2 मान सकते हैं। तो दूरी का सूत्र होता है d इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। d की जगह पे 10 रख लीजिए, 10 रख लिया बराबर रूट में x2 की जगह पे 10 है, ऋण 2 का वर्ग कर सकते हैं, y2 मतलब y और ऋण धन दोनों तरफ का कर देते हैं वर्ग, वर्ग कर देंगे तो करनी हट, ये 100 हो गया, करनी हट गया, 8 का वर्ग 64 और y धन 3 का वर्ग कर दीजिए। 64 इधर आएगा तो घटेगा 36, y धन 3 का वर्ग, तो y धन 3 बराबर, ये करनी में हो गया 36, तो y धन 3 बराबर धन ऋण 6 होगा। आपने कहा कि एक बार धन ले लेते हैं
तो y धन 3 बराबर 6, तो y बराबर 6 ऋण 3, y बराबर 3 हो जाएगा। आपने कहा कि एक बार हम ऋण ले लेते हैं, ऋण ले लेंगे तो y धन 3 बराबर, अब ऋण 6 न ले रहे हैं आप, तो ऋण 6 ये उधर गया, ऋण 3, तो y का मान कितना होगा, ऋण 9। तो y के दो मान हो जाएंगे, 3 और ऋण 9। नोट कर सकते हैं आप। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दे दीजिए। कह रहा है कि यह 4 बिंदु दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि यह एक वर्ग को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वर्ग को निरूपित करते हैं, इससे जो बनती है वह आकृति वर्ग होती है। चलिए, कल हमने एक एग्जाम्पल बताया था, आपको याद होगा, तो उसी तरह से इसको भी बता देते हैं, समझा दे रहे हैं, लगा सकते हैं आप, कोई ये नहीं है। तो हमने कहा 1,7, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके सीध में मतलब यहाँ 1,7 हो गया। 4,2 1 2 3 4 1 2, यानी इसके सीध में यहाँ 4,2 हो गया। ऋण 1, यानी ये आपका तीसरे में जाएगा, 1 1, ये हो गया है ऋण 1 और ऋण 1। आते हैं ऋण 4,4, यानी आपका गया दूसरे में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इसके सिर में कहीं यहाँ ऋण 4,4। तो ये हमारे पास चारों बिंदु हो गए। चारों बिंदु को क्रमशः मिला दे रहे हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से क्रम से दे देते हैं, तो हमने कहा A B C D। वर्ग दिखाने के लिए क्या करना होगा, तो सभी बाहर वाली दूरी निकालेंगे। दूरी का सूत्र हम लिख दे रहे हैं। दूरी का सूत्र होता है आपके पास x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। आप निकालेंगे AB BC CD DA और एक विकर्ण मान लीजिए मिला देते हैं इसको, AC भी निकाल लीजिए। किस सूत्र पे, तो सूत्र आपके पास है ये दूरी का। सभी बाहर वाली दूरियां निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि अगर इसकी बात करते हैं कि ABCD एक वर्ग है, तो करना क्या है, वर्ग है का मतलब सभी जो बाहर वाली दूरी है AB BC CD और DA सभी बराबर होगी। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होना चाहिए, अगर हम विकर्ण मिलाते हैं तो दो त्रिभुज बढ़ जाता है, एक यह या यह। मान लीजिए आप किसी एक को ले लीजिए, मान लीजिए हम इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं, तो आप बोलेंगे कि AC का वर्ग, यह जो विकर्ण दिख रहा है, AB का वर्ग धन BC के वर्ग के बराबर है। यह प्रॉपर्टी कहती है समकोण त्रिभुज, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी हो जाती है तो हम कहेंगे ना कि जो कोण B है ये समकोण मतलब 90 अंश। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया कि सभी बाहर वाली भुजाएं बराबर हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी हो जाती मतलब ये 90 अंश हो गया, तो आपका अब ये दोनों मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो करेंगे इसको, आप इस फार्मूले को युक्त करके AB x1 y1 x2 y2 करके AB निकाल लीजिए, फिर BC निकाल लीजिए x1 y1 x2 y2 करके, CD x1 y1 x2 y2, इसको लेते हैं DA, तो x1 y1 x2 y2 करके इस फार्मूले पर रखिए तो सभी डिस्टेंस आ जाएंगे। AC भी निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि सभी बाहर वाली दूरियां ये हमारे पास बराबर आ जा रही हैं, और विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अतः दोनों प्रॉपर्टी मिलाने पर यह ABCD एक वर्ग है। तो इसको करेंगे होमवर्क। नहीं आएगा आप मैसेज करिए, कमेंट कीजिए कि यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व किया जाए, तो अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। ठीक, ये आप खुद करेंगे इसको, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, कल ये प्रश्नावली आपकी समाप्त कर दी जाएगी। बस।